संडे शो में, आज के एक्सक्लूसिव संडे शो में जानेंगे कैसे कमला के हमला पर भारी पड़ा ट्रम्प का भूकंप। और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक्सक्लूसिव जानेंगे क्या है शाहरुख, सलमान और सुट्टे का कनेक्शन। जानेंगे क्या 16 साल की बाली उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया। मेरे को फोन दे मेरा इधर। और एकदम एक्सक्लूसिव जानेंगे क्या सुक्खू की सीआईडी सुलझा पाएगी समोसे की साजिश। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, दोलन भाई इलेक्शन से जीत गए। सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। इस हफ्ते यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए एंड एज यू नो, कमला हैरिस को मिली 226 सीट्स और 50% वोट और 295 सीट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बनेंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। 295 सिद्धू इज बैक। और एक तरफा जीता है बंदा, जबकि कई सारे पोलस्टर्स बता रहे थे कि बहुत कांटे की टक्कर होगी और कमला हैरिस जीत जाएंगी। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अपने स्टेट तो जीत ही गया, सारे स्विंग स्टेट जीत गए। अगर आप मैप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा अमेरिका है डेमोक्रेट की। Control, Uday. And by the way, if you do not know Donald Trump, he's a very interesting guy by the way. They call him a transphobe, they call him a racist. Why do you call him that? They call him that by the way. Kamunu. एंड डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन, टेस्ला का स्टॉक प्राइस, एलोन मस्क का नेटवर्थ और मीम्स में भी भारी उछाल आया। मैंने ट्वीट किया, लोगों से पूछा कि भाई सबसे बेस्ट मीम्स बताओ। आप देखते हैं। डियर कमला हैरिस एंड बाइडेन, डोंट वरी, बुक अ रिजॉर्ट एंड कॉन्टैक्ट अमित शाह, ही विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन कमला इन अमेरिका। ये है न्यू इंडिया। वो लोग आज तक हम लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, अब हम उनको क्रोनोलॉजी पढ़ाएंगे। सर, नेक्स्ट वन। कमला हैरिस इज नॉट माय प्रेसिडेंट। व्हाई? आर यू अ ट्रम्प सपोर्टर? नो, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। ट्रम्प की जीत पर एरिका फ्रॉम इलिनॉइस से ज्यादा खुश बंसीलाल फ्रॉम बिजनौर था। एक कानपुर वाले भैया बोलते हैं ट्रम्प जीटिश कमला हारिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब की बार 300 बार। इंडियन सेलिब्रेटिंग ट्रम्प विक्ट्री। ट्रम्प, ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका पकवान कैसे बन गया। कांग्रेचुलेशंस ट्रम्प। मोदी जी की फोटो। अमेरिका को कमला ना पसंद। हम दुखी थे, पर हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। I haven't seen a man beat a woman this bad since the Olympics. भाई मुझे क्यों तोड़ा? Bro literally stopped America from getting the first female president 2 times in a row. No wonder the feminists hate him, bro. Spent 44 years trying to run for president. Obama backstabs him and puts a woman candidate. ठीक है, woman loses to Trump, then he gets elected, beating Trump. Then wants to run again, but Obama backstabs him and again puts another woman candidate. Woman loses to Trump again. Will you just shut up? And if you're confused, let me tell you why this is a big deal for America. क्योंकि ट्रम्प भाई साहब अपने पहले टर्म में बहुत कांड कलेश कर चुके थे। ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो अभी कन्विक्टेड फेलन होंगे, है ना। ये एक पॉर्न स्टार के केसेस में फंसे थे, फिर टैक्स एविजन के केस में फंसे थे, पहले टर्म में गए भी ये बड़े तमीज से नहीं थे और अब वापस आके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो उनकी तो मुंडी उल्टी फुल्टी हो गई है। और अब जब जीते हैं तो एक आदमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप। पूरे कैंपेन के दौरान जितना मस्क ने ट्रंप को एंडोर्स किया, उतना अजय देवगन ने विमल को नहीं किया है। इससे पहले मस्क ने इतना सपोर्ट डॉजी कॉइन को किया था। So maybe he has a thing for dogs. Eating the dogs. They're eating the cats. And now watch this. It's actually a big statement that's come from Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi has said, have set up a call with my friend President Donald Trump to congratulate him. Among other things, we will discuss the current violence against Hindus in Bangladesh. Okay. Khalistani terrorism enabled by Justin Trudeau in Canada, along with the Ukraine war. It's a strong statement that comes from Prime Minister Narendra Modi. Yes, that's a strong statement, but he never said it. Statement that's come from Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi. I'm sorry, I've got that wrong. Go on, Nabila. It was at this moment that he knew he f***ed up. Okay, let me get this straight. अमेरिकन इलेक्शंस के बाद भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट, जिसमें यूक्रेन वॉर की बात हो रही है, बांग्लादेश हिंदुओं की बात हो रही है, जो वो डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं, जो उन्होंने कभी बोला ही नहीं, वो इन्होंने बोला कि उन्होंने बोला नेशनल टीवी पर। मैंने ऐसा कब कहा था?
इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। इन लोगों ने जर्नलिज्म पे धाए धाए कर दिया। इंडिया टुडे, आई कांट बिलीव आई हैव टू पॉइंट दिस आउट, उसके नाम में पैरोडी लिखा था, तुम लोग कैसे नहीं देख पाए? ये एक पैरोडी है, मोदी जी की आईडी नहीं है, उनके नाम पर एक मजाक है। जैसे आपके चैनल में पत्रकार नहीं है, उनके, यू गेट द पॉइंट। बस और मत बुलवाओ मुझसे, इतनी तो इज्जत नहीं है इनकी जितनी बेइज्जती करवा लेते हैं ये। मतलब देश की सबसे बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो आप, फिल्म सिटी में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर उसमें रिसर्चर, राइटर, फैक्ट चेकर, प्रोड्यूसर, एडिटर कोई नहीं बैठा तो उसको किराए पे दे दो यार। कोई अपना जिम स्पा खोले, स्पेस का यूटिलाइजेशन हो। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। एंड मीनवाइल सलमान खान के बाद शाहरुख खान को मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस भाई तुम लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है भाई। एज अ 90s किड अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। करण अर्जुन दोनों को मारने की बात हो रही है। ठाकुर तो गयो, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब डिटेल सुनो। ये धमकी दी गई थी रायपुर, छत्तीसगढ़ से, जहां के एक व्यक्ति ने बैंड्रा पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और बोला कि सुनो 50 लाख दो वरना एसआरके को निपटा देंगे। रख तेरी माँ का 50 लाख। एसआरके, शाहरुख खान की जान की कीमत लगाई 50 लाख। छत्तीसगढ़ वालों अपने क्रिमिनल संभालो, बेइज्जती करवा रहे हैं। एसआरके की जान की कीमत 50 लाख। अबे वो अपने मन्नत के बाहर पार्किंग चार्ज करने लगे ना तो उससे ज्यादा कमा ले। उसकी पिक्चर जब रिलीज होती है 50 लाख के पॉपकॉर्न खा जाते हैं लोग, इससे ज्यादा कि सिगरेट पी जाता था वो। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। Which reminds me, शाहरुख खान ने कहा है कि अब वो सिगरेट क्विट करने वाले हैं। हाल ही में शाहरुख खान का बर्थडे हुआ था, जहां उन्होंने एक फैन इंटरेक्शन में कहा कि वो बहुत ही जल्द सिगरेट छोड़ देंगे। जिन लोगों को नहीं पता, वन फ्लिप साइड ऑफ एसआरके स्टारडम इज दैट ही हैज बीन अ चेन स्मोकर। इन्होंने खुद एडमिट किया था कि एक वक्त ऐसा था ये दिन की 100 सिगरेट पी जाया करते थे जब इनको दिल्ली की याद आती थी। चलो बहुत हो गई हंसी ठिठोली, सीरियस होते हैं और करते हैं और बकलोली इन द नेक्स्ट सेगमेंट, संडे समाचार। अरे आपने नोटिस किया होगा कि आजकल गलियों में, पार्क्स में छोटे छोटे बच्चे खेलते नहीं दिखते। उनको मोबाइल दे दो, उसी में लगे रहते हैं। जिस उम्र में हम लोग बाहर खेलने की परमिशन मांगा करते थे, ये लोग लाइक सब्सक्राइब मांगते हैं। तो प्लीज सारा पकड़ा। एंड टर्न्स आउट ये हर दूसरे घर की कहानी है। हाल ही में देश के 14,000 पेरेंट्स का एक सर्वे किया गया, जिनके बच्चे 9 से लेके 17 साल की उम्र के थे, बाली उम्र के। जब उनसे पूछा गया कि आपके बच्चे कितना फोन चलाते हैं, तो आधे से ज्यादा पेरेंट्स ने बोला कि हमें लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो फोन से एडिक्टेड हो चुका है। वो दिन भर ऑनलाइन सोशल मीडिया गेम्स वगैरह में लगा रहता है, और तो और अगर उसके हाथ से फोन छीलो तो अग्रेसिव हो जाता है, बोल देता है कि नहीं भाई खाना नहीं खाएंगे, घर छोड़ने की धमकी देने लगता है। मतलब इरिटेट हो गया और उसने हाफ पैंट पहना और टी शर्ट पहना, बैग पैक करके जा रहा है। माँ ने पूछा किधर, बोलते अलीबाग। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सर्वे की जरूरत है। आपने खुद अपने घर में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे दिन भर फोन में लगे रहते हैं। सिंगल डिजिट की उम्र, डबल डिजिट का स्क्रीन टाइम। एंड आई नो एज पेरेंट्स कई बार बहुत हेल्पलेस लगता होगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं इसमें। आजकल तो भाई बच्चे पढ़ाई भी फोन में करने लगे हैं, तो वो भी पूरी तरीके से नहीं छीन सकते। तो मोबाइल फोन इज लाइक अ नाइफ, एफिशिएंट विद कॉशन, डेंजरस अदरवाइज। तो राइम कर गया। बट एक देश है ऑस्ट्रेलिया, उसने एक इस पे कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि वो अब अपने देश में जो 16 साल से कम बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा देंगे। अब वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। फोन लो टुक 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 वाला। Social media is doing harm to our kids, and I'm calling time on it. ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम से सोशल मीडिया बैन की बात कर रहा है, और उन्होंने अब इसको वर्ल्ड लीडिंग मूव बताया है। मतलब विश्व गुरु ऑस्ट्रेलिया। सफेद कपड़ा। अरे बात पे गुस्सा हो जाते हैं, मैंने थोड़ी कहा है। बट जोक्स अपार्ट, इस पर मैं आपकी राय पूछना जरूर चाहूंगा। हम सबके घर में बच्चे हैं, मतलब मेरे घर में तो मैं ही हूं। आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन कर देना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, या फिर नहीं भाई बच्चों को सोशल मीडिया, इंटरनेट दिया जा सकता है और एक रिस्पॉन्सिबल यूज उनको सिखाया जा सकता है, बट विद टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी आपका सोचना है जी कमेंट सेक्शन में #सोशल मीडिया बैन लिख के जरूर बताना। अगली वाली न्यूज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बड़े ध्यान से सुनना। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने, विच इंक्लूडेड CJI चंद्रचूड़, जो अब फॉर्मर CJI हो चुके हैं, उनकी जगह संजीव खन्ना आ चुके हैं। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने यूपी के मदरसा एक्ट को वैध कर दिया है। अब जिसको नहीं पता, यूपी में होता है एक मदरसा एक्ट, जो मदरसाओं को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनने की ताकत देता है। जैसे कि चलती है ना NCERT, UPSC वगैरह, ऐसे ही मदरसा भी अपने कोर्सेज चला सकते हैं और लोगों को सर्टिफिकेशंस दे सकते हैं, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एंटी सेक्युलर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ बताकर खारिज कर दिया था। और हाईकोर्ट ने आर्ग्यू ये किया था कि एंटी सेक्युलर इसलिए क्योंकि हमारे देश में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और मदरसाओं में जहां पर एक रिलीजियस प्रीचिंग दी जाती है, और किसी भी धर्म के लोग जहां जो मदरसाओं में पढ़ते हैं उनको वो लेनी पड़ेगी, तो वो सेक्युलर कैसे हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा था कि UGC एक्ट
के अंतर्गत एनसीईआरटी जैसी बॉडी है, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वही एक एजुकेशन सर्टिफिकेशन दे सकती है, तो मदरसा ने कैसे दिया? और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को आर्ग्यू करते हुए बोला, बाय द वे होता रहता है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है, वो हाई कोर्ट के डिसीजन को काउंटर कर सकती है। उन्होंने काउंटर करके बोला कि भाई अगर आपको एक्ट से के कोई प्रोविजन से कोई दिक्कत है तो आप प्रोविजंस बदलो ना उसके, आप पूरे एक्ट को कैसे खारिज कर रहे हो? और रही बात एंटी सेक्युलर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसाओं में रिलीजियस एजुकेशन नहीं बल्कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो एक मुद्दा है जो इस हफ्ते काफी ज्यादा उठा। अगर आप इसके ऊपर डिटेल में कोई आर्टिकल पढ़ना चाहें तो हमने काफी ज्यादा अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर किए हैं, उसमें हम काफी ज्यादा आर्टिकल शेयर करते रहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से याद आया, आपको याद होगा हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी कि कोई भी देश की स्टेट गवर्नमेंट बिना लीगल प्रोसेस फॉलो किए किसी भी व्यक्ति या अक्यूज के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकती, वो इलीगल कहलाएगा। और इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है। एक व्यक्ति थे, उनका घर डिमोलिश कर दिया गया था अथॉरिटीज के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया और अथॉरिटीज को बोला है कि अब 25 लाख रुपए एज कॉम्पेंसेशन उनको दिया जाए। एंड हम ये कई बार बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों से सिर्फ यूपी नहीं कई स्टेट्स में लगने लगा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार, कहीं भी कोई न्यूजेंस होती है, कहीं भी कोई दंगे फसाद होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होता है, तो बड़ा इजी होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो जाके किसी के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। एंड अगर आप कंफ्यूज हो तो नॉट जस्ट बीजेपी, कांग्रेस सरकार ने भी यही किया है। अब उससे क्या है, पब्लिक की वाहवाही तो मिल जाती है बट लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ जाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही स्टेट किसी का भी ऐसा घर बुलडोज करने लगे तो फायदा क्या है भैया, लॉ ऑर्डर, पुलिस, कोर्ट कचहरी का? फिर कोर्ट बंद करके उसकी जगह जेसीबी का शोरूम ही खोल दो ना फिर। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर। आईआईटी कानपुर ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स अब जेईई मेंस क्लियर करने के बाद जेईई एडवांस के 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। पहले ये 2 अटेम्प्ट्स तक सीमित था। जस्ट अ डेटा पॉइंट, हर साल 15 लाख स्टूडेंट जेईई का पेपर देते हैं। अब समझ रहे हो ना, 1.5 मिलियन लोग, कितने बच्चे होते हैं हमारे यहाँ जाते हैं, कुछ ही होते हैं जो आईआईटी वाईआईटी सिलेक्ट हो जाते हैं, बाकी एनआईटी चले जाते हैं और जो एनआईटी जा पाते हैं वो यूट्यूबर बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज एंड लास्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली क्रिकेट। बीसीसीआई ने कह दिया है कि अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर आपको पता हो तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल क्रिकेट नहीं होता है। 26/11 के पहले होता था, बट 26/11 के बाद से इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलता है। दोनों कंट्रीज सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने आते हैं। इनफैक्ट काफी लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होस्ट करने से बैन कर दिया गया था, पर अब वापस पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस होने लगे हैं और आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिस नेक्स्ट टू वर्ल्ड कप, वो अब पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन इंडियन टीम वहां नहीं जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, इंडियन टीम के बिना हो जाएगा, तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट फैन सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके आते हैं। तो अगर इंडियन टीम नहीं आएगी तो शायद एडवर्टाइजर भी नहीं चाहेगा कि वो टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। तो मोस्ट प्रोबेबली हो ये सकता है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो बाहर किसी कंट्री, दुबई वगैरह में हो सकते हैं, पर इंडिया अगर सेमीफाइनल्स में पहुंच गई तो फिर पता नहीं, लाहौर जाना पड़ जाएगा। बट हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपका कोई पाकिस्तानी दोस्त है तो पहली बात तो एंटी नेशनल, दूसरी बात वहां पर इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के बहुत फैंस हैं, खासकर कि विराट कोहली और MS धोनी। जितना ही फैन फॉलोइंग इनकी पाकिस्तान में, भाई क्रेजी फैन फॉलोइंग है उनकी वहां। मैं तो कहती हूँ विराट कोहली को पाकिस्तान का ना एक दिन वाला सीएम ही समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। अच्छा, अगली न्यूज में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट बताता हूं, स्पेशली अगर आप घर के अर्निंग मेंबर है। थोड़ा हर्ट करेगा बट हेल्प करेगा। आपको पता होगा कि बाजार में थाली मिलती है, अगर आप वेज थाली ले रहे हो तो 60-70 रुपए की मिल जाती है, चूर चूर नान वाली 100 रुपए की। भैया 120 की हो गई। जैसे बाहर एक थाली का कॉस्ट होता है, वैसे ही घर की थाली का भी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। और पिछले कुछ टाइम से जो महंगाई बढ़ रही है, जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम तो दुगने हो चुके हैं, इस महंगाई की वजह से जो घर की थाली की कीमत है उसमें भी 20% की बढ़ोतरी हो गई है। अमूमन सब्जी का थाली में 40-20 का रेशियो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, अगर टोटल 100 रुपए की थाली है तो वेज थाली में 40 रुपए की सब्जी डलेंगी और नॉन वेज थाली में 20 रुपए की सब्जी लगती है। अलबत्ता कहने का मतलब ये कि अब उतने ही बजट में रसोई चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो अगर आप घर के एक अर्निंग मेंबर हैं तो इस बात को थोड़ा समझना। अगर सब्जी के लिए, राशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो उसको दे दिया करो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आपका जो बेटर हाफ है उसको एक बहुत अच्छी स्केल आती है, वो जितना दिया है उतने में ही काम चला लेंगे। थोड़ा सा कम तेल डाल के थोड़ी सी पतली तरी में आपको थाली मिल जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा। बस खाना खा के थाली सिंक में रख देना, इतने भी कोई दिल्ली के शहंशाह हिंद नहीं हो तुम। अच्छा, दिल्ली से याद आया पोल्यूशन। आई नो द आयरनी इज नॉट लॉस्ट ऑन मी। पहले कितना अच्छा टाइम था, जब दिल्ली की याद आती थी तो याद आता था कुतुब मीनार, मेट्रो, मोमोस। अब दिल्ली की याद आती है तो पोल्यूशन याद आता है, ये इमेज आ जाती है सामने, ये इंडिया गेट में धुंध छाई हुई है। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। जब दिल्ली के 20,000 लोगों का सर्वे किया गया तो पाया गया कि 69% ऑफ दिल्लीज फैमिली 69 असली है ये लोना। दिल्ली की 69% फैमिलीज ने कहा कि उनके घर में कोई ना कोई मेंबर तो है जिसको प्रदूषण की वजह से खांसी जुकाम हो रहा है।
और ये तो फिर भी इनडायरेक्ट सिम्टम्स है। डायरेक्ट सिम्टम्स में बताऊं तो दिल्ली में हर 3 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो बता रहा है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और इस रूम में बैठे उन 3 में से एक वो मैं हूं। दिल्ली के लोग रिलेट करेंगे, कई बार ऐसा होता है जब सांस ले रहे हो तो कई बार ऐसा लगता है सांस पूरी आ नहीं रही करके फिर पूरी आती है, और उसको गैस नहीं कहते, उसको गैस ही कहते हैं, गैस होती है वो। अगर आपको गैस की समस्या है तो आप ले सकते हैं आई के स्पॉन्सरशिप इनसे। मेरा ये ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन भर तगार तो एनीवे, नवंबर आ चुका है, मतलब शादी का सीजन शुरू होने वाला है। मटर पनीर खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, फ्रूट रायता खाऊंगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स यूनियन है, इन्होंने बताया है कि इस वाले शादी सीजन में इंडिया के लोग खर्च करने वाले हैं 6 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि 48 लाख शादियां होंगी। 48 लाख शादियां यानी कि 95,99,990 लोग। 48 का तो 96 होगा ना। वो मैथ से इजी इसलिए नहीं है क्योंकि 1-2 खुद से ही शादी कर लेते हैं हर साल। हवन कुंड जलाते हुए मैंने खुद को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाए, मैंने फेरे लिए शादी के बाद खुशी से। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? और एक और न्यूज, एक्चुअली 2, जो आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सबसे बढ़िया तरीके से समराइज करती हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का 9 तारीख का अखबार है, 2 खबर छपी हुई है इसमें। एक जो बताती है कि इस साल 2024 में 93% दिन ऐसे रहे हैं जहां पर भारत ने अनप्रेसिडेंटेड वेदर एक्सट्रीम्स देखे हैं। मतलब साल के 93% डेज ऐसे हैं जहां या तो बाढ़ आई है, या तो भूकंप आया है, या तो सूखा पड़ा है, या तो पोल्यूशन हुआ है। कई सारे ऐसे चीजें हो रहे हैं, फैक्टर्स ऐसे हो रहे हैं जहां पे पता चलता है कि भाई क्लाइमेट चेंज अपने पीक पर है। अभी ये न्यूज आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में बर्फ पड़ी हुई है, और ऐसा ही चलता रहा तो मैं आप इंक्लूडेड 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आने वाले 10 या 20 साल में जिनको अपना घर छोड़ना पड़ जाएगा। अगर आपको बहुत बड़ा क्लेम लग रहा है तो हमने इसको एक्सप्लेन करते हुए पूरी वीडियो बनाई है इस पे। एंड व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? लुक एट द अदर न्यूज। एक कॉप समिट होता है हर साल क्लाइमेट चेंज को लेके, और इस साल ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स कॉप समिट में नहीं जा रहे हैं, यानी कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो भाई यही है, अगर एक लाइन में बताना हो तो गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, प्रलय का पैग बन रहा है, और हम सब धर्म के नशे में धोते हैं। ये तो वो न्यूज थी जो इस हफ्ते आई पर आपको बताई नहीं गई, आपने पढ़ी नहीं, आपको दिखाई नहीं गई। अब वो न्यूज जो आपने देखी भी और आपने लोगों को दिखाई भी, हफ्ते की सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा शेयर की गई न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट शेयर बाजार। ये वाली वीडियो देखो जरा। समोसे पर सीआईडी जांच। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाए गए समोसे और केक उनके बजाय उनके सुरक्षा कर्मियों ने खा लिया। अब इस पर गदर मच गया। मामले को सरकार विरोधी माना गया है। मामले में अब सीआईडी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। घटना 21 अक्टूबर को हुई और अब सियासत शुरू हुई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सरकार विरोधी समोसे, समोसे पर सीआईडी जांच। गरम समोसे बड़े। किसी ने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ? यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आप लोगों से थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी दया चाहूंगा कि थोड़ा समझ, मतलब थोड़ी दया करना मुझ पे, कितनी भी खराब शक्ल हो मेरी। मेरा काम है न्यूज में जोक डालना। जब जोक और न्यूज में कोई डिफरेंस नहीं हो तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं क्या चल क्या रहा है यार? ये हरियाणा में जलेबी, हिमाचल में समोसे, वहां सांप की चाय चली रही है। मतलब देश को मिठाई की दुकान बना दी है इन लोगों ने। नॉनसेंस। सर सब जगह ढूंढ लिया, सब जगह छानबीन कर ली, बल्लू हलवाई से लेकर अग्रवाल स्वीट तक, यहाँ तक कि बच्चों के टिफिन में भी झांक के देख लिया, कहीं समोसा का पता नहीं लग रहा। पता लगाओ दया, पता लगाओ। डोंगे डोंगे में छानो, और जहाँ चाय बन रही है वहां तो पूछताछ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहाँ गए समोसे? सर मेरे खबरी ने पता लगाया, गली नंबर 6 में बर्थडे पार्टी होने वाली है, और यहाँ तक कि सालों ने परचून की दुकान से टोमेटो सॉस तक ऑर्डर करी है। टोमेटो सॉस? सर यही है जिसने समोसे चुराए। मैंने कुछ नहीं चुराया भैया। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो साला सीएम का पीए साहब ने जब भी समोसे पूछे, कचौड़ी पूछी, उसी से पूछी। हम स्वीपरों का कभी तलब नहीं उठती। एक बार कभी ब्रेड पकौड़ा पूछा भी तो बिना चटनी के। मैं 6 महीने से इसी प्लानिंग में था, कैसे साहब के समोसों से उनकी नजर हटे और मैं चोरी का पूरा इल्जाम उस पीए पे डाल दूं। समोसे तो तुमने खा लिए,
अब जेल की रोटी तोड़ो। लॉरेंस के साथ डाल देना भैया, वहाँ पे नेट का सिग्नल आता है, संडे शो देख लिया करूंगा। संडे शो। अच्छा, अब एक वीडियो दिखाता हूं जो इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड वायरल रही। ये वीडियो थी ईरान की कैपिटल तेहरान की एक यूनिवर्सिटी की, जहां पर एक लड़की नग्न अवस्था में घूमती मिलती है। एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने शेयर किया, उन्होंने लिखा, कैंपसेस इन ईरान आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फेड अप विद द regime policy and oppressive gender apartheid. Here at Iran's University of Science and Research, a student was harassed over her improper hijab. So she stripped down to her underwear to protest and started pacing in front of the campus. कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ, ईरान में मोरालिटी पुलिस चलती है, तो वहां पे वो दिखती है कि लड़कियों ने हिजाब कैसे पहना है और उनको लगता है कि अगर सही ढंग से नहीं पहना है तो उसको वो पनिश करते हैं। कुछ टाइम पहले ईरान में हिजाब का इशू बहुत है। कुछ टाइम पहले महसा अमीनी के केस को लेकर वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुए थे। एंड जब ये वाली हिजाब की न्यूज आती है तो एज इंडियंस इट्स वेरी आयरॉनिक, क्योंकि भारत में सरकार रोकती है हिजाब पहनने से, वहां ईरान में मोरालिटी पुलिस पहनने के लिए फोर्स कर रही है। एंड अगर आप इसमें कंफ्यूज होकर पूछोगे कि भाई इसमें सही क्या है, फिर पहने कि नहीं पहने, पहनने दिया जाए या नहीं पहनने दिया जाए, तो इस सवाल का जवाब देने की बहुत लोगों ने कोशिश की, सिर्फ यही महिला अभी तक सही जवाब दे पाई। इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि महिला की खुद की बॉडी है, दोनों केसेस में अगर उसका खुद का कॉन्सेंट है अपना सर ढकने का, किस तरीके से ढकने का, वो उसका चॉइस है। अगर उसके चॉइस के खिलाफ कुछ जाता है तो वो ऑपरेशन है। एंड क्योंकि यहां पर उसको कोई चीज किसी ढंग से पहनने को फोर्स की जा रही थी, इसीलिए यहां पे ये रिबेलियन। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ाता हूं। इरीना अकबर ने ट्वीट किया था, न्यूडिटी इजंट ब्रेवरी, इट इज वल्गैरिटी। सही बात है। जिसमें शिवम ने रिप्लाई किया, न्यूडिटी इज ब्रेवरी व्हेन शोइंग 1 इंच ऑफ योर स्किन इज अ क्राइम। खैर, इसमें कई सारे आप में से लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नहीं भाई ये शर्म हया की बात है, इस्लाम की बात है। आपका ओपिनियन भी वेलकम है, नीचे कमेंट सेक्शन में #freedom of choice लिख के एक बार जरूर बताना। चलिए इस्लाम से चलते हैं हिंदुइज्म की तरफ। गाली खा रहा हूं तो एक ही धर्म से क्यों खाऊं। अगली वीडियो वायरल हुई मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से, जहां पर देखा जा सकता है कि मंदिर के अंदर गजराज की मूर्ति से कुछ पानी की बूंदें आ रही हैं और भक्तों को लगा कि ये तो साक्षात कृष्ण भगवान का चरणामृत है। वो लोग उसको पीने लग गए, आचमन करने लगे। कुछ लड़कियां तो भाई बॉटल लेके आ गई, कुछ कप लेके आ गई और उस पानी को पीने लगी। बाद में पता चला कि वो लोग जो पी रहे थे वो चरणामृत नहीं, वो एसी का डिस्चार्ज वाटर था। हाँ भाई, पानी जो कंप्रेसर से निकलता है, बाल्टी में भर के फेंक देते हो, पेड़ों में भी नहीं डालते। अब यहाँ पे डेफिनेटली कोई कमेंट करेगा तो क्या हुआ, तो मैं दूसरे की धर्म की कैंडल नहीं दिख रही। और कोई बोलेगा दिस इज बैक्ड बाय साइंस, डिस्चार्ज वाटर के फायदे तो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। एंड कोई बोलेगा यार इतना तो चलता है। दोस्त, नहीं चलता, अब बहुत हो गया ना। ये देखते आ रहे हैं कि धर्म का लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। इसी में ये बाबा चल रहे हैं, वो ये चल रहा है, ये बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही अंधविश्वास से आते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो $multi-billion का रेवेन्यू कर रहे हैं आपके अंधविश्वास का फायदा उठा के। मैं आइडियलिस्ट नहीं हूं, मैं मानता हूं कि सब चलता रहेगा देश में अंधविश्वास, बट एट द सेम टाइम लोगों को भी खड़े होकर उसको कॉल आउट करते रहना चाहिए, जो मैं भी कर रहा हूं। अगर आप डिसएग्री करते हैं, चरणामृत पीना चाहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में #freedom of choice लिख के बता देना। एक फैमिली को लगता था कि उनके घर की गाड़ी बड़ी स्पेशल है। उसके आने के बाद घर में सालों तक बड़ी समृद्धि आई है। तो जब गाड़ी आउटडेटेड हो गई तो उस फैमिली ने गाड़ी को कहीं बेचा नहीं, कहीं डिस्पोज नहीं किया, बल्कि 1500 लोगों को बुलाकर उस गाड़ी का अंतिम संस्कार कर दिया, उसको दफन कर दिया। देखो, मेरे को तो सदमा आया है, मैं जनता से जानना चाहूंगा, लेकिन कार के मरने का कारण क्या था? जी उसको इंजन अटैक आ गया था। पेड़ उगेगा तो उसमें छोटी छोटी कार उगेंगी, ऑक्सीजन की जगह वो पेड़ फ्यूल देगा, और क्या है ना, एक टहनी पे पेट्रोल, दूसरे पे डीजल। देखो फैमिली पे तो बाद में आऊंगा, मुझे पहले ये बताओ वो 1500 लोग कौन थे जो कार के अंतिम संस्कार में आए, और वो भी वैगनआर? अबे बलिनो होती तो भी चल जाता। देखो गाइस, नो ऑफेंस, इट्स अ गुड कार, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इसको विदाई नहीं रेटिंग दी जाती है। खुदा गवाह है, इसका मालिक कभी पीछे वाली सीट पे नहीं बैठता। अगली को नॉनसेंस खबर है, यू गेस्ड इट, यूपी से। यूपी, आई लव यू। हरदोई की एक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई। उसने पुलिस बुलाई। जब पुलिस आई तो उसने बताया, जनाब अनर्थ हो गया, मेरे घर में आलू की चोरी हो गई। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा कितने आलू थे? उसने कहा साहब पूरे 250 ग्राम। पुलिस ने बोला तो क्या विवाद है? विवाद ये है कि मैं आलू यहाँ 4 बजे आके आए, घर में छोल के रखे गए थे। तो आलू मेरे गायब हो गए। ठीक, अच्छा आलू किसने चोरी करे तुम्हारे? 300 ग्राम। 250-300 ग्राम। तो ये दिन आ गए हैं। आज की डेट में यूपी पुलिस 250 ग्राम आलू की खोज कर रही है, जिसके कोई समोसे बना गया, जिसकी जांच हिमाचल पुलिस कर रही है। अगली खबर भी यूपी से ही है। जितना यूपी फीचर हो रहा है, इस सेगमेंट का नाम बदलना पड़ जाएगा मुझे। बात है मेरठ की।
यहाँ पर 4 पुलिस वाले बिल्कुल पार्टी शार्टी के मूड में थे। हो गया आगे भाई, बिल्कुल तू लेके आ गया ना ब्रो, वहाँ चलेंगे पार्टी करने, लेकिन ड्यूटी पे थे, जाए कैसे? जैन साहब, सलाम साहब। हाँ सलाम सलाम। साहब वो हम लोग गश्त पे थे, मैं और हरिंदर, ओके रिपोर्ट है? अच्छा साहब वो थोड़ा आज ड्यूटी जल्दी ऑफ मिल सकता है क्या? क्यों ऑफ क्यों चाहिए? आपने हरिंदर का शादी तय हुआ है ना, तो अपना एंजॉय का प्लान है थोड़ा। नहीं नहीं कोई ऑफ नहीं है, ड्यूटी तो नाके पे, व्यवस्था संभालनी है कि नहीं? ठीक है साहब, हो जाएगा जैन साहब। ये है आम जिंदगी। तो उन्होंने एक तरीका खोजा, एक राह चलते आदमी को पकड़ा, उससे पुलिस हेल्पलाइन पे फोन लगवाया और बुलवाया कि पार्टी वाली लोकेशन में मैटर हो गया है। फिर कंट्रोल रूम पे बात पहुंची, कंट्रोल रूम ने देखा कि 4 पुलिस वाले उसी एरिया में, इनको भेज दिया गया। सॉर्टेड। हेलो साहब, वो 6 नंबर नाके पे हमला हो गया, दारू पी के लोग उत्पात मचा रहे हैं, मारपीट हो गई है, प्लीज जल्दी आ जाओ, कुछ कर लो साहब। साहब प्लीज जल्दी आ जाओ, बहुत लड़ाई होगी, मार लग गई है लोगों को। जैन साहब। जय हिंद। नाके पे हो? हाँ हम लोग नाके पे ही है, शांति मंडप के पास हंगामा हो गया है। हाँ जाते हैं, गश्त पे जाते हैं साहब, हम लोग नाके पे ही है। पूरी तरह से शांति स्थापित देखते हैं साहब, कुछ नहीं होगा साहब, हम देख लेंगे। शिकायत नहीं आनी चाहिए। जैन साहब। ठीक है, जय हिंद जय हिंद। ये है मेंटोस जिंदगी। लेकिन कबाब में हड्डी बने वहां के एसएसपी साहब, जिन्होंने फीडबैक लेने के लिए वापस बंदे को कॉल लगा दिया कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ लोग दारू पी के उत्पात मचा रहे थे, उसका क्या हुआ? तो उसने बोला जनाब आप ही के पुलिस वाले थे, पहले कुछ नहीं मचा था, बाद में उन्होंने मचाया। बेचारे हमारे सिपाहियों को हैंगओवर से पहले सस्पेंशन मिल गया। ये वीडियो देखो, यहाँ पर एक अस्पताल में एक वार्ड बॉय डॉक्टर की गैर हाजिरी में पेशेंट का ईसीजी कर रहा है, यूट्यूब वीडियो देखकर। हाँ ईसीजी, गूगल पर हाउ टू प्रोनाउंस और यूट्यूब पर हाउ टू परफॉर्म, और लग गया। फिर ये लोग बोलते हैं इनको पीटते क्यों हैं? बाद में बताया गया कि अस्पताल का स्टाफ दिवाली की छुट्टी पे था, यहाँ वार्ड बॉय बैठा था, तो वो लोग आए और वार्ड बॉय निकला हैवी ड्राइवर। अरे डॉक्टर साहब, हमारे भैया का एक्सीडेंट हो गया, इनको प्लीज बचा लीजिए, डॉक्टर साहब जो बोलेंगे कर देंगे। डॉक्टर नहीं है, प्रैक्टिशनर है। अरे आप जो भी हैं, मेरे भैया को बचा लीजिए, इनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, टाके वाके लगाने पड़ेंगे लग रहा है। कर रहे। ये तो सिलाई की वीडियो आ गई। इसका छलनी का क्या करेंगे आप? कविता किचन की वीडियो खुल गई, रुक। रुक जा, 2x पे वीडियो चले, लंबा चीरा लग गया। ठीक है, कर रहा, रुक जा। अब क्या हो गया? तो हंस रहे हो ऊपर से, पीछे रुक गए। कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करने पे 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिल रहा है संडे शो पे यार, तुम कर रहा है, रुक जाओ। अब क्या हुआ? इंटरनेट खत्म हो गया, वीडियो बफर कर रही। बोलो लाइक सब्सक्राइब शेयर। और अब समय है प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना, यानी कि पिछले हफ्ते के जो टॉप कमेंटर्स हैं वो ये हैं। अब देखते हैं कि इस हफ्ते कौन लोग थे जिन्होंने अपने संडे विचार हमारे साथ शेयर किए, और अब हम देखेंगे टॉप कमेंट्स ऑफ द वीक। मिस्टर टकीला 3491 बोलते हैं, सार्थक भाई जैकेट बहुत कोकड़ लग रही, लिंक प्लीज। ये क्या है कोकड़? देखो अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं, हम लोग क्या होता है कर्रा, ये बहुत कर्रा लग रहा है, किसी क्या होता है केड़ा, जबर झकास, कोकड़ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मिस्टर टकीला इफ यू आर वाचिंग दिस देन प्लीज आप बताएंगे कहाँ की ये शब्दावली है जहां से आपने सम्मानित किया है हमें। मी यू है बोलते हैं, ट्रम्प के जीतने पे आपका विचार क्या है? भाई बहुत मजा आएगा, अगले 5 साल खूब चिल। कभी भी किसी भी कंटेंट क्रिएटर से नहीं पूछा करो कि प्रॉब्लमैटिक इंसान जीत गया तो उसका क्या ख्याल है, वो खुशी होगा भाई, हम लोग को कंटेंट ही मिल रहा है, हमें तो सीधा क्लियर है भाई। माय फ्रेंड दोलान विवेक मस्त आदमी है भाई। एनी कैमी 01 बोलती हैं, व्हाई द हेल इज देयर अ डिस्क्लेमर सेइंग दैट दिस इज इंटेंडेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, दिस इज सपोज्ड टू बी अ न्यूज, राइट? जी मैम, ये है कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो न्यूज चैनल भी आजकल न्यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूबर से क्यों सवाल पूछ रही है? हम कम से कम कोई पैरोडी अकाउंट तो नहीं पढ़ रहे नरेंद्र मोदी के नाम पे। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि भाई पुतिन की इस्तेजी कर देंगे। अरे सॉरी, ये तो मोदी पैरोडी ने कहा है। ओ भाई उन लोगों ने पैरोडी न्यूज कैसे पढ़ दी यार। नविन्या कलाम्बे बोलती हैं, ये बंदा बीजेपी सपोर्टर है, एक्सप्लेनेशन सन NDA शो। भाई ये तो बहुत तगड़ी चीज बता दी तुमने। मंडे ट्यूसडे में तो नहीं आता,
एक तो पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो भी बीजेपी सपोर्टर। आर्यन सैनी बोलते हैं भाई आपका पराली को लेकर क्या ख्याल है? हमारे यहाँ पराली को जलाने की वजह से धुआं ही धुआं है। भाई पराली एक बहुत मेजर रीजन हुआ करता है अभी पंजाब हरियाणा से। एक्चुअली पराली से पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि जो पूरा नॉर्थ बेल्ट है अपना ना हिमालय के पास का, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये सर्दी आती है तो जो मौसम होता है वो ठहर जाता है, इन द सेंस की हवा नहीं चलती है ना। तो जो पराली का जो धुआं होता है वो ठहर जाता है, उसकी वजह से इतना पोल्यूशन होता है। हालांकि इस साल पराली जलना बहुत कम हो गई है, सबसे कम पंजाब में जली हुई है। उसका और एक मेजर रीजन ये भी था कि किसानों को कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि आपको एक साइकिल जो है वो खत्म हो गई है, दूसरी साइकिल के आपको खेत खाली भी करना है, उसमें नई फसल भी बोनी है, तो पराली जलाना इजीएस्ट ऑप्शन था। और उस टाइम बहुत पहले जब से चलता आ रहा था कोई पॉल्यूशन इशू था नहीं, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो इशू हो गया, तो अब वो है। इसी को लेकर ना श्यामवीर सिंह ने बहुत अच्छी चीज बोली थी पिछले एपिसोड में कि पराली जलना, पॉल्यूशन हो गया, वेहिकुलर पॉल्यूशन हो गया, आप बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी वो जरूरत है। आप अपने स्तर पर क्या कंट्रोल कर सकते हो कि आप पटाखे कम जलाओ, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर जब मुझे बहुत सेंस लगा था। आप देख सकते हो पिछला एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। मुकेश कुशवाहा बोलते हैं भाई व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इन्वॉल्विंग ऑफ अ बिग एक्टर इन पॉलिटिक्स, देयर फेम मे बी इन्फ्लुएंस द फेयर वोटिंग, इज दिस कैन इन्फ्लुएंस द फेयर वोटिंग। भाई इसके ना दो अलग अलग जोन्स हैं, एक अपना नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में देखा गया है कि द सेलिब्रिटीज, द मूवी स्टार्स व्हेन दे गो इनटू पॉलिटिक्स दे आर फेयरली मोर सक्सेसफुल देन नॉर्थ में। नॉर्थ में गोविंदा भी आए हैं, अमिताभ बच्चन भी आए हैं, बड़े से बड़े स्टार्स आए, सनी देओल भी आए थे। सब पॉलिटिक्स में आते हैं, एक बार जीत जाते हैं, बट वो अपना एक लंबा करियर नहीं बना पाते। साउथ में जबकि उल्टा है, जयललिता ले लो, अभी एक्टर विजय ने भी अपनी पार्टी स्टार्ट की है, और वो कौन है, पवन कल्याण, वो लोग अपना एक बड़ा पॉलिटिकल स्टारडम और एक अपना एक अच्छा पॉलिटिकल करियर बना लेते हैं। और फेयर वोटिंग का कुछ नहीं है यार, मतलब वैसे देख लो तो मोदी जी के नाम पे सारे वोट डल रहे थे, इश्यूज के नाम पे तो जनरली कोई वोट नहीं करता, वो एक फैन वोट दे सकता है आपको, ये साउथ में ज्यादा होता है। खुशी का संडे विचार है, ट्यूसडे को शेयर करते, कोई नहीं यार, संडे होता है, चाहे विचार आपका मंडे ट्यूसडे कभी भी आए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस पॉलिटिक्स देखे जा रहे, यूएस के इलेक्शन तो अफगानिस्तान की न्यूज टू इजराइल टू पैलेस्टाइन गाजा एक्सेट्रा, बस पढ़ाई नहीं हो रही, संडे का वेट हो रहा है। थैंक यू फॉर फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स। पढ़ाई का मतलब सिर्फ यार किताबी ज्ञान नहीं होता, घंटा ट्रिग्नोमेट्री आज तक काम नहीं आई मेरे, घंटा अलजेब्रा काम नहीं आई मेरे, बस कैलकुलेटर पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है आज तक, कोई वो डिफरेंशिएशन, कोई इंटीग्रेशन, कोई डीवाई डीएक्स काम नहीं आया। ये आप जो कर रहे हो, जो इजराइल पैलेस्टीन के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप इजराइल पैलेस्टीन के बारे में पढ़ोगे, आपको मिडिल ईस्ट की थोड़ी और पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। आप यूएस इलेक्शंस के बारे में जानोगे, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ फॉरेन पॉलिसी के और मैटर क्या है। फिर आप अफगानिस्तान के बारे में पढ़ोगे, आप थोड़ा इस्लाम के बारे में पढ़ोगे कि भाई उसके क्या इश्यूज चल रहे हैं। बेसिकली आपका होराइजन जो है ना वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है इन सब चीजों को पढ़ने से, ठीक है। और किताबी ज्ञान अपनी जगह रहता है अपने कोर्स के, तो अगर आप अपने कोर्स के अलावा कोई चीज पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, वो भी आपकी एजुकेशन ही है, उस पर मार्क्स ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, कॉलेज में यहाँ बैठे हैं ये लोग, मैं जाता नहीं था, बट यहाँ बैठ के 4 तरह के ज्ञान इसलिए देते क्योंकि बात की 4 चीजें की है ना। तो अगेन डोंट फोकस कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, एज लॉन्ग एज आप बाहर की एजुकेशन ग्रैब कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। ओके, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि कभी भी कोई बच्चे को एजुकेशन लोन लेना होता था, माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं था, वो बैंक से लोन लेने जाते थे उसकी पढ़ाई के लिए, तो बैंक वाले उससे एक कोलैटरल मांगते थे, क्या तो आप अपनी एफडी गिरवी रखो या जमीन जायदाद ज्वेलरी कुछ हमारे पास रखो, और एक गारंटर मांगते थे उसके साथ। अब कई बार क्या होता था कि माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं होता था कुछ देने के लिए, नहीं है कुछ प्रॉपर्टी, तो किसी साहूकार से बड़े ब्याज पे पैसा उठाते थे, और कई बार बच्चे को ड्रॉप आउट करना पड़ जाता था। और इसी के चलते इस हफ्ते सरकार लेके आई है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसमें अगर बच्चे का किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में या देश के टॉप 850 कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, तो बिना गारंटर, बिना कोलैटरल के एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन हर स्टूडेंट को दिया जाएगा। इसमें सरकार सब्सिडी भी देगी, और 7.5 लाख तक के लोन के लिए 75% की क्रेडिट गारंटी भी सरकार की होगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में या देश के टॉप कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है, तो आप पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर सरकार से वो पैसा ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहें तो सरकारी स्कीम है, आपको कहीं भी जानकारी मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। क्या जोड़ा आज का हमारा मीम रिव्यू का सेक्शन, हमारे साथ हैं अब्दुल समद भाई साहब, जिसने संडे भारत की जर्नी फॉलो की हो तो उनको पहचानते होंगे। जी सर, हाय हेलो कुछ प्रणाम नहीं हो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व नहीं उतना भी नहीं भाई, थोड़ा सा इतनी भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। मुस्लिम गर्ल क्लेम्स टू बी डोनाल्ड ट्रम्प्स लॉन्ग लॉस्ट डॉटर। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिली अमरी वहलुल उक़दम लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी
इतनी उर्दू होती भी जितनी बोल दी इसने। एग्जैक्टली, इलॉन इज माई फादर। ओके, दाऊद इब्राहिम मेरा बेटा है, सीरियसली। अरे पुतिन तो मेरा मामा है। अरे भाई, व्हाट एवरीवन थिंक फ्लेक्सिंग इज। क्या भाई बढ़िया टी शर्ट लग रहे हैं। बढ़िया लग रहा है ना, मॉल से लाया हूँ। सोच कितने का होगा? 800-900 का लग रहा है। ये 800-900 2,500 का है। व्हाट मेन थिंक फ्लेक्सिंग इज। कितने का होगा? 800-900 का लग रहा है। 250 का लाया हूँ, 250 का। ये एक टेंडेंसी नहीं है, औरतें अपना जो प्राइस है कपड़े का वो महंगा बताती है। ओ ज्वेलरी, दिस इज फ्रॉम तनिष्क। लौंडे कहते हैं अबे यार 100 रुपए की मिल गई सरोजनी से। तो वो गर्ल्स में बता रही होंगी, हम तक तो पहुंच नहीं रहा है। हम तक तो, हमें तो सब चीज महंगी बताई जा रही है। ये परफ्यूम ये तो मैंने ज़ारा से लिया है। दिस इज फॉर बक्स, इट्स ऑन 1500 bucks ओनली यार। 1500 का है। मैडम क्या बात कर रही हो, 150 रुपए में मिल जा रहा है अभी। शो मी द स्मूदेस्ट रोस्ट एवर। कॉमन सेंस। हाँ, बात मोदी है तो जीडीपी है भाई, मोदी नहीं है तो जीडीपी नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ, मेरी चाय की दुकान है। 2 चाय ले आओ प्लीज। He just asked to prove that he's a मोदी फैन। चाय लेके आओ भाई। चाय वाले आजकल बहुत गदरमा जा रहे हैं भाई। तुम ये तो देखो, MBA चाय वाला, डॉली चाय वाला, वड़ा पाव वाली, ये तो है ही PM चाय। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिहारी के साथ फ्लैट शेयर कर लिया। छठी माई के करब हम पूजनिया। लस्सी में सत्तू डाल के पी ली। बलविंदर प्रसाद। पवन सिंह दोसांझ। 6 बज गए, चल भाई थोड़ा घूम कर आते। गेड़ी मार रहे दोनों भाई, दोनों तबाही। पूरा वेस्ट डरा हुआ है। चल आज उधार वाली कंट्री लेके आते हैं। लगता है मेलोडी की ट्यूशन छुट्टी होने वाली है। वाह, खराब हो जाएगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा भाई। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। यार मम्मी, जीन्स में 500 रुपए थे, आपने जीन्स धुलवा दी। कहाँ है 500 रुपए? बाहर पड़े हैं वॉशिंग मशीन पे। आपने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। भाई इससे पहले मैं कमेंट पढ़ूं, बता देना चाहता हूं कि सारे जनहित में जारी है सारी मम्मियों से और सारे जितने भी लड़के जो 16 साल से ऊपर जा चुके हैं कि बहुत दिक्कत होती है। ये अपने जेब में रहता है। ये खौफनाक समय है बिल्कुल, कि यहाँ पे बैग जेब ना चेक की जाए। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे। हम आ गए एक और कैंडल लेके। मम्मी वो तो बस पटाखे जलाने के लिए था। अच्छा, कभी एक्सेप्ट नहीं करना तुम्हारा है। हाँ, अरे वो पापा, वो मेरा दोस्त है ना वो, हाँ जतिन, वो पीता है। तो उसने एक दिन ऐसे ही हम लोग साथ में जाते, गलती से लाइटर मैंने जेब में रख लिया। और ये इसकी तो किस्मत है कि सिर्फ लाइटर पकड़ाओ, लड़कों का और भी बहुत कुछ पकड़ जाता है। हर बार आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हो, है ना अब्दुल भाई? प्यारी समझ गई। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है? हो रहा है। अब बता। दर्द अभी भी है। ये बाबा नहीं, मंडप से उठाया हुआ दूल्हा है। बिस्मिल्लाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई कुछ नहीं बोलूंगा, विवाद से डर लगता है। में कौन सा पर्वत मथनी की भूमिका में था? जवाब भी दे दीजिए जरा स्क्रीन पर। अबे ये क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या ये? भाई क्या हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ? तो एक पर्वत लाए थे। तो वो इसलिए क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो फिर बहुत पानी आ गया था। तो शिव जी ने उस विष को पीना पड़ा, जो समुद्र मंथन का जो विष था उसको पीना पड़ा। अरे यार क्या यार मजाक बना रखा है। ये पता प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई ऐसे मोहल्ले के मंडप में नहीं बैठे, ये नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं। नेशनल टीवी पे कुछ लोगों ने सोचा इट्स अ गुड आइडिया टू ब्रिंग 6-7 साल के बच्चे और उनसे धर्म डिस्कस करें। अब नहीं हो रहे बजरंग दल वालों तुम्हारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट। बताओ, हम बेचारे उसको अभिनव को गाली दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, वीडियो खत्म हो चुका है। प्लीज अगर अभी तक आप यहाँ पर हैं, आपको मजा आया होगा, एक लाइक करके जरूर जाना दोस्त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। ऐसे ही हफ्ते की सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ करने में आऊंगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।